बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार लेफ़्ट ओवर दाल से बनने वाली रोटी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बहुत ही नरम और ख़स्ता होगी और ख़ाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। और आप उसको ब्रेकफास्ट में नाश्ते के तौर पे और लंच में दोपहर की रोटी के तौर पे खा सकते हैं, और जिसको बनाना बेहद आसान है और चंद ही चीज़ों से बनके तैयार हो जाएगी। तो चले आए देख लेते हैं कौन सी चीज़ें हैं। स्पाइस में मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया है कुटा हुआ, 1 टीस्पून है इसमें ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगती है कसूरी मेथी इसमें। और हाफ़ टी स्पून है इसमें ड्राई मिंट, इसका भी टेस्ट बहुत ही मज़े का लगता है दाल वाली रोटी में। अगर पास है तो डाल दें, वरना वो फ्रेश वाला डाल दें। तो और 2 टेबलस्पून के जितना है अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, और थोड़ा सा है हरा धनिया। अदरक का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पराठों में, और धनिए से बहुत ही कलरफुल से लगेंगे। 4 कप ले लिया है मैंने गंदम का आटा है। आटे की जगह मैदा या हाफ आटा और मैदा भी ले सकते हैं, तो मैंने सिर्फ गंदम का आटा ही लिया है। हेल्दी ऑप्शन है। और प्याज ले ली है एक, जिसको मैंने छोटा छोटा बारीक चॉप कर लिया है। स्पाइस, अदरक और हरी मिर्च और धनिया डाल के पहले इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद दाल डालनी है, और फिर दाल को भी अच्छे से आटे में मिक्स करना है। शुरू में पानी नहीं डालना, सिर्फ दाल वगैरह ही मिक्स करनी है, ताकि अंदाज़ा हो कि पानी कितना डालना है। अगर शुरू में डाल देंगे तो आटा बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए पहले दाल को मिक्स करना है, तो फिर जितनी ज़रूरत होगी थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, साथ साथ मिक्स कर लेंगे। और अब उस तरह गूंदना है जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। इस पॉइंट पे आप नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो डाल दें, क्योंकि दाल में भी नमक और मिर्च थी, तो इसलिए मैंने कम कम ही डाली थी। इस पॉइंट पे मैंने चेक किया, नमक मुझे थोड़ा लगा था तो मैंने और डाल दिया है। 4 से 5 मिनट अच्छे से गूंदने के बाद इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख देना है, ताकि ये सेट हो जाए। इस तरह रात की बची हुई किसी भी दाल को यूज़ में लाया जा सकता है। ज़ाया करने की बजाय उसके पराठे बना लें, रोटी बना लें, तो दाल भी ज़ाया होने से बच जाती है, और बहुत ही अच्छा मेन्यू भी हाथ आ जाता है, और बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खा लेते हैं। अगर देसी घी या मक्खन के साथ इसके पराठे बनाएं या ऊपर से घी लगा के खाएं तो ये इंतहाई मज़े के लगते हैं। साथ में ग्रीन चटनी हो या दही का रायता तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के पेड़े बना लिए हैं। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा मोटे ना बनाएं, मीडियम साइज़ के छोटे छोटे ही पेड़े बनाएं, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी घी है, और ये इंतहाई खस्ता बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और अगर लगे कि कहीं से टूट रहे हैं तो हाथ की मदद से प्रेस कर दें, तो ये सही हो जाएंगे। तवे को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। रोटी थोड़ी सी कच्ची पक्की सी हो गई है, तो मैंने इसके ऊपर घी लगा दिया है। कोशिश करें कि पराठे घी में बनाया करें, घी में ज़्यादा खस्ता बनते हैं और मज़े के बनते हैं, टेस्टफुल बनते हैं। इन केस अगर नहीं घी लगाना तो फिर ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर मैं इस वक्त घी में बना रही हूँ। और हमारा एक ज़बरदस्त सा पराठा बन के तैयार हो गया है। तो ये देखें, माशाल्लाह से लुक वाइज देखने में कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, और ये खाने में उतना ही मज़े का है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमने लेफ़्ट ओवर दाल को यूज़ किया है, और पराठे देख के पता ही नहीं चल रहा है कि हमने इसमें कोई लेफ़्ट ओवर चीज़ डाली है। और ये एक बजट फ्रेंडली रेसिपी भी है कि किसी की जेब पे भारी नहीं पड़ती, हर कोई बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकता है। रात की बची हुई चीज़ को यूज़ में लाया जा सकता है। अब आप इसे रायते के साथ इंजॉय करें, ग्रीन चटनी के साथ, आपकी मर्ज़ी है, और साथ में सलाद हो जाए तो क्या ही बात है। वीडियो इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो थम्स अप दें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम एक कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। इस तरह की और वीडियो भी चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप चाहें वहां का विज़िट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि हमारे पराठे कितने खस्ता, नरम और जायकेदार बने हैं। ये देखें, माशाल्लाह से लुक वाइज देखने से ही पता चल रहा है कि कितने ही खस्ता और
मज़े के बने हैं। तो रिज़्क़ को ज़ाया होने से बचाएं और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।